नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चारे घोटाले में केस हुआ था लालू प्रसाद यादव को, जेल भी हुआ था और बेल पे 2019 में छूट गए थे, लेकिन पुनः उसकी केस की सुनवाई हो रहा था कोर्ट में। पुनः लालू प्रसाद यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनके केस का सुनवाई हो रहा था दिल्ली कोर्ट में। अब बहुत ही बड़ा फैसला आ गया कोर्ट का। जमानत पे घूम रहे थे लालू प्रसाद यादव, उनकी जमानत को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। और दूसरी तरफ मनीष कश्यप को लेकर भी बड़ा फैसला आया कोर्ट का। मनीष कश्यप के इलेक्ट्रॉनिक गजट का क्या हुआ, सारी बात पूरी विस्तार के साथ में बताएंगे। लालू प्रसाद यादव का केस का क्या हुआ वो भी बात आपको बताएंगे। अब मनीष कश्यप के साथ में क्या हो रहा है ये भी बात आपको बताएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, खबर बहुत ही बड़ी है, आपकी काम की है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पूरी विस्तार के साथ में पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 न्यूज है, जिसमें मनीष कश्यप संबंधित और बिहार संबंधित सारी न्यूज टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज दोस्तों वहां पे जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर और बताते हैं पूरी खबर। जैसे कि आप सभी को पता है कि लालू प्रसाद यादव पे चारे घोटाले का केस हुआ था, जेल भी गए थे और उनका बेल हो गया 2019 में। कोर्ट द्वारा बेल मिल गया, उनके वकील गए वहां पे और अपना जजमेंट वहां पे रखा और तबियत खराब वगैरह का जो भी मतलब कहानी हो उसको बनाया और बेल मिल गया। पुनः उनकी केस की सुनवाई हो रहा था कोर्ट में। वकील कपिल सिब्बल, देखिए जितना भी अनलीगल कार्य होता है अभी तक, जितने भी अनलीगल नेता होते हैं, करप्ट नेता होते हैं, करप्ट अधिकारी होते हैं, करप्ट मीडिया वाले होते हैं, उनके पक्ष में कपिल सिब्बल होते हैं। सोचिए गौर से, उनके पक्ष में कपिल सिब्बल होते हैं। दूसरी तरफ अगर ईमानदार नेता हो, ईमानदार पत्रकार हो, उसका विपक्ष में होते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप के केस में हुआ। चूंकि मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार थे, देश के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों के हित में काम करते थे, तो कपिल सिब्बल इनके विरोध वकील थे। यानी तमिलनाडु की तरफ से थे कपिल सिब्बल मनीष कश्यप के विरोध में। दूसरी तरफ देखिए न्यूज क्लिक के पक्ष में थे कपिल सिब्बल। कहानी देखिए कहां से कहां तक बढ़ता है। कपिल सिब्बल जितने भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लोग जो करप्ट होते हैं, चारा घोटाला में होते हैं, उनके पक्ष में होते हैं कपिल सिब्बल। इनको इतना भी शर्म नहीं लगता है कि पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसानियत को शर्मसार कर दिया है कपिल सिब्बल ने। फिर वही कहानी हुआ, लालू प्रसाद यादव का केस गया कोर्ट में, सीबीआई पहुंची और बोली कि ये जो जमानत पे घूम रहे हैं पिछले 4 साल से, इनकी जमानत को रद्द किया जाए और पुनः जेल में डाल दिया जाए। कपिल सिब्बल के तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो अभी सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, क्योंकि इनका किडनी चेंज हुआ था, तो प्लीज अभी बाहर रहने दिया जाए। जबकि जो सरकारी वकील हैं जो कि सीबीआई की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, तो फिर तबियत कहाँ खराब है, तबियत सही है। इनका जो बेल हुआ था उसे रद्द किया जाए, पुनः इनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल अपना जजमेंट रखते हैं कि नहीं, यह मिली भगत कहानी है। यानी केंद्र सरकार चाहती है कि किसी तरह फंसा करके लालू यादव को जेल में डाल दे, ताकि 24 के चुनाव में बाहर न रहे, प्रचार प्रसार न हो। अपना जजमेंट अपने हिसाब से रख दिया। यहां पर देखिए कोर्ट केस होता है, जिनके ऊपर केस साबित हो चुका है कि चारा घोटाला में है, फिर भी बेल पे घूम रहे हैं। यहां पे कोर्ट ने एक बड़ा ही फैसला ले लिया। यहां तक यह भी कह दिया कि 2024 तक, जनवरी 2024 तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई केस की सुनवाई ही नहीं होगा। आज जो जमानत को रद्द करने की बात थी सीबीआई की तरफ से, उसे खारिज कर दिया कोर्ट ने। यानी जमानत खारिज कर दिया कि जमानत पर रहेंगे
लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाएंगे। ये भी स्पष्ट कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को पुनः जेल में डालना इतना आसान बात नहीं है। उनकी जजमेंट से ऐसा पता चला कि उनको कहना चाह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को पुनः जेल में डालना इतना आसान बात नहीं है जितना कि सीबीआई और ईडी की टीम समझ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने स्पष्ट तौर पर समझाते हुए कहा है, बात तय है, जो बाहुबली है, जिसके पास पैसा है, जो करप्ट है, जो भ्रष्ट है, वो बाहर घूमते रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा। आज जितने भी बड़े बड़े वकील हैं ना, जो पैसे के लिए रहते हैं, पीछे भागते हैं पैसे के पीछे, वही इन लोगों का केस लेते हैं और लड़ते हैं। जैसे कि कपिल सिब्बल, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे की पड़ी है, पैसे के लिए किसी के साथ में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कपिल सिब्बल। मनीष कश्यप के विरोध में बोलेंगे, लेकिन जो चारा घोटाला किया उसके पक्ष में बोलेंगे। जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर एनएसए लगवाएंगे, लेकिन जो नौकरी के बदले जमीन ले लिया हो उसके साथ में केस लड़ेंगे, उनके हक में बोलेंगे। कपिल सिब्बल जो कि भारत के सबसे वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट का माननीय वकील हैं, बहुत ही बड़े वकील है, साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। और बात तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील जो कि कांग्रेसी ही हैं, जिसके वजह से जो भी केस जाता है जो कि कांग्रेस से संबंध रखता हो उसका सुनवाई फटाफट होता है। आज जो संबंध कांग्रेस से नहीं रखता हो उसका सुनवाई ही नहीं हो पाता है। अभी तक के जितने केस गए हैं सब में यही हुआ है, सब में कपिल सिब्बल रह रहे हैं, उनका सुनवाई बड़ा ढंग से हो रहा है। और दूसरा कोई वकील जा रहा है किसी और का केस लेकर के, तो सुनवाई ही नहीं हो पाता है। क्यों? आखिर कोर्ट में इतना बड़ा जायती क्यों? चेहरा देखकर फैसला क्यों? चेहरा देखकर बात क्यों? दूसरी तरफ जाइए, जब तेजस्वी यादव का केस गया राउज वेन्यू कोर्ट दिल्ली में, तब बिना तेजस्वी यादव के पहुंचे, बिना उनकी पक्ष सुने, सीबीआई के विपक्ष में कोर्ट ने फैसला दे दिया। तेजस्वी यादव को विदेश घूमने के लिए छूट दे दिया। यहां तक कि यह भी बोल दिया कि वो चाहे तो कोर्ट में नहीं भी आएंगे तो उनके वकील द्वारा उनकी पेशी हो जाएगा। यानी वकील आएंगे, अपना बात कहेंगे और चले जाएंगे, केस की सुनवाई हो जाएगा, आना कोई जरूरी नहीं है। इतना बड़ा फैसला कोर्ट ने दे दिया। बहुत सारे पत्रकार जो कि फेक वीडियो वायरल किए हैं उनको कोर्ट ने बेल दे दिया, पुलिस को चेतावनी दे दिया कि आप किसी पत्रकार को पकड़ नहीं सकते हैं, खुली छूट है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। वही मनीष कश्यप के साथ में देखिए, सारे लोग जितने भाषण दे रहे हैं ये सारे लोग विपक्ष में हो गए, मनीष कश्यप के विरोध बोलने लगे सभी के सभी। आखिर क्यों? कोर्ट में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? यानी कि स्पष्ट बात है, जितने करप्ट लोग हैं सब एक हो गए हैं और एक जैसा बात कर रहे हैं, और जितने ईमानदार हैं उनको साइड में कर रहे हैं। ईमानदारों की बात कोई सुनता नहीं है, जैसे कि मनीष कश्यप के साथ में हुआ है। एक तरफ दोबार के जितने भी पत्रकार हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब्त कर लिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त कर लिया गया था, तो उसको देने की बात कही जा रही है कोर्ट के द्वारा। दूसरी तरफ मनीष कश्यप जब समर्थन अपने आप को सरेंडर किए हुए थे, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक गजट और पटना में स्थित जो इनका ऑफिस था उसे जब्त कर लिया गया था। उस ऑफिस में 15-20 कंप्यूटर थे जिसको कि स्कूल में बांटना था, सरकारी स्कूल में, उसे भी जब्त करके रख लिया गया है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। आखिर क्यों? जायती क्यों? एक ही देश, एक ही राज्य में एक ही कानून, एक ही प्रावधान में अलग अलग फैसला क्यों? एक कोर्ट का जायती किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा आम पब्लिकों के साथ में। अगर ऐसा ही परिस्थिति रहा तो आने वाले समय में लोग कोर्ट का वैल्यू ही नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून से। लोग समझ जाएंगे कि कोर्ट में और कानून और कोर्ट सिर्फ और पैसे वालों के साथ में चलती है, बाकी किसी के साथ में नहीं होती है। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़ी न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।